हल्दी से डायरेक्ट निकल के हम आए, दीदी को छोड़ा है होटल, वॉशरूम जाना है उनको। हम आए हैं यहाँ GMB शॉप में। ये वाली जो मिठाई की दुकान है ना, हल्दी 0 किलोमीटर, यानी कि स्टॉपेज यहीं पर आके ख़त्म होता है हमारे घर की हल्दी का। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस शादी के ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और यहाँ पर दूल्हे की दूसरी जो हल्दी है, एक दिन में 2 थी, तो यहाँ दूसरी लगी है चौक में। ये बुकिंग की थी। और भाभी जो है वो काजल लगाती है, तो यहाँ काजल लगाई हो गई। अब आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और सबका जो गांव में ढोलक पे डांस होता है वो आप एंजॉय कीजिए। यहाँ पूरा जैसे कि गांव है वो पूरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो पहली हल्दी में इतनी भीड़ होती ही है। पूरा जो हॉल जो बुकिंग किया था ना वो पूरा भरा हुआ था। और जितनी भी जैसे कि बेटियां हैं जो डांस कर रही हैं, मैंने और मम्मी ने भी साथ में किया है, तो सब कहीं ना कहीं से शादी में आए हुए हैं। किसी की शादी दिल्ली में, किसी की बॉम्बे में, तो किसी की पुणे में। तो सब ने आके यहाँ पे बहन बेटी सब ने बहुत इन्जॉय किया है। और मैंने तो फाइनली मतलब आप समझ लो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया है। और ये जो येलो साड़ी में अभी डांस करेंगी ना, भाभी हैं मेरी, बड़ी लगती हैं। और इन्हीं का बेटा है जिसकी शादी है। ठीक है, भैया को भी आपको मैं दिखाऊंगी आने वाले व्लॉग्स में, क्योंकि वो सारा काम वगैरह में जैसे अरेंजमेंट में लगे रहते हैं बस वैसे ही। और इनको बिल्कुल भी डांस नहीं आता है मेरी भाभी को, बट खड़ा कर दिया था कि भाई थोड़ा जैसे डांस कर लो। अब ऑरेंज साड़ी में जो अभी डांस करेगी तो ये मेरी बहू लगती है। तो सास बहू ने मिलके किया है जम के डांस ढोलक पे।
और ये बड़ी दीदी हैं, बड़ी माँ की सबसे बड़ी बेटी, और ये सब गांव में ही रहते हैं। तो इनके ऊपर जैसे कि मम्मी न्यौछावर करने आई कि भाई डांस कर रही हैं, तो मैंने ही सबको बोला कि अब मम्मी को पकड़ लो, क्योंकि मेरी मम्मी ढोलक पे काफ़ी अच्छा डांस करती हैं। और ये मेरी मौसी हैं, मुंबई में ही रहती हैं। हम काफ़ी साल बाद मिल रहे हैं, और पहले कभी सब साथ में कोलकाता में रहा करते थे। तो बस अभी क्या है कि गांव की शादी में आए हैं, तो बहुत मतलब ऐसे हमारे फैमिली के जिनसे हम काफ़ी साल बाद मिल रहे हैं, क्योंकि बार बार आना भी नहीं होता है। और हल्दी में ये सबका जैसे नाश्ता था, कोल्ड ड्रिंक, समोसा वगैरह, और ये हलवाई से ही बनवाया था। तो इस तरीके से कुछ हमारी मतलब फैमिली की हल्दी मनी। आई होप कि आपने एंजॉय किया वीडियो, और कैसा लगा मेरी मम्मी का डांस वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ और भी कई मतलब 1-1.5 घंटे तक डांस चला है, सब बहू बेटियों ने डांस किया है। और शाम हो गई थी, फिर उसके बाद में हम निकल गए थे, क्योंकि हम लोगों को फिर नेक्स्ट डे निकलना था करौली के लिए, कैला देवी दर्शन के लिए। तो फिर उस हिसाब से हम निकल गए थे शाम के टाइम पे। यहाँ दीदी को हमने होटल में ड्रॉप किया। हल्दी से डायरेक्ट निकल के हम आए, दीदी को छोड़ा है होटल, वॉशरूम जाना है उनको। हम आए हैं यहाँ GMB शॉप में। ये वाली जो मिठाई की दुकान है ना, ये फेमस है। और जब भी कोई जैसे यहाँ यूपी साइड में आता है, इस साइड में, तो हमारे यहाँ की मिठाई ज़रूर आती है, स्पेशली ड्राई फ्रूट लड्डू एंड बेसन का लड्डू। तो यहीं आए हैं मीठा लेने घर के लिए। ये वाले नहीं है, एक तो बेसन के लेने हैं और एक मेवा वाले लड्डू। सो यहाँ मैं और मम्मी आए थे घर के लिए मीठा लेने, और ये पिस्ता बर्फ़ी मैंने देखी जो 3,500 रुपये किलो थी। तो मतलब इस शॉप में जो है वो प्राइस अच्छा खासा हाई है, बट यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी है, क्योंकि सालों से हमारे घर पे आती भी है। कोई भी आता जाता है तो मीठा यहाँ से आता ही है। स्पेशली यहाँ के जो बेसन के लड्डू हैं, और मम्मी को यहाँ के जो मेवा वाले लड्डू हैं वो पसंद है। तो कुछ कुछ मीठा हम लोगों ने घर के लिए लिया, और कुकीज़ वगैरह थी वो भी मैंने आंचल के और चिंकी के लिए लिए। तो बेसन का लड्डू बढ़ा के ले भैया, सुनिए ना ये। और बस ये छोटी बूंदी वाले लड्डू आंचल को घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये मैंने लिए हैं। और एक मिठाई आपको दिखाती हूँ जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, वो है सोन हलवा।
जो यहाँ आगरे का फेमस है। और यहाँ कोई भी आता है तो एक तो मैं हींग बोलती हूँ और एक सोन हलवा थोड़ा थोड़ा रख के खाती हूँ। पता है डायबिटिक हूँ बट फिर भी थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि ये वाली जो मिठाई है ये कोलकाता में नहीं मिलती है। फाइनली हम जीकेबी से बाहर निकले। यहाँ से हम तीनों के लिए हम लोगों ने ये कुल्हड़ वाला जो दूध है केसर बादाम वाला ये पैक करवाया है। और फिर उसके बाद में हम गए हैं होटल और वहाँ जाके थोड़ी देर बैठे हैं, चाय वगैरह पी है। और फिर कम से कम 2 घंटे के बाद में हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया होटल में। यहाँ डिनर में हम लोगों ने ऑर्डर किया आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, गेहूं का आटा है ये, लच्छा पराठा, कढ़ाई पनीर, जीरा राइस और तड़के वाली दाल यानी कि वो अरहर की दाल। खाना यहाँ का बहुत अच्छा है, नाश्ता चाय एवरीथिंग सब कुछ यहाँ का बहुत अच्छा है। ये रात के करीब 11 बज रहे हैं, दूध हो गया था ठंडा। मम्मी तो सो गए थे दूध पी के। मैंने अपने और दीदी के लिए ये होटल वालों को दूध दिया है कि भैया थोड़ा सा गर्म करके ला दीजिए, बट ये गर्म ही नहीं कर पाए। इन्होंने बोला कि गर्म करेंगे तो फट जाएगा, एंड देन मैंने फिर वापस मंगवा लिया। अभी हम लोगों ने सारे कपड़े निकाल के रखे हैं, ये रहे सुबह पहनने वाले। दीदी अपने कपड़े निकाल रही हैं अभी और हो रही है सुबह की तैयारी। कल जा रहे हैं करौली कैला माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज हो गई हल्दी। और ऐसा होता है ना कि कितनी हल्दी निकली हैं, तो 5-7 ऐसे हल्दी निकलती हैं। आज 2 हो गई, कल 2 होगी। तो जो बची जैसे हल्दी रहती है उसमें घर वाले ही सारे मिलके जैसे हल्दी हो जाती है। फिर जो फर्स्ट हल्दी होती है उसमें जैसे पूरा गांव आता है, सारे रिलेटिव्स आते हैं, एकदम बड़ा करके किया जाता है ऐसा। तो कल का दिन थोड़ा फ्री है, तो कल का दिन हमने रखा है कैला माँ के दर्शन के लिए। सो एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलना है हम लोगों को। 5-5:15 में उठेंगे, नहाएंगे और उसके बाद में 6, 6:15 या 6:30 बजे तक गाड़ी आ जाएगी। और सुबह निकलेंगे और शाम को आई थिंक 3:30-4 बजे तक हम वापस आ जाएंगे दर्शन करके। और परसों फिर शादी है और उसके बाद का तो वृंदावन का पूरा ट्रिप है। चलिए, सुबह से उठे हुए हैं, रेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। अब सोने जा रहे हैं। मम्मी सो गई, वो रही मम्मी खा पी के सो गई हैं। मैंने और दीदी ने अभी खाना खाया है थोड़ी देर पहले। हमारा कुल्हड़ वाला दूध रखा हुआ है जो लेकर आए थे, उसको पिएंगे और बस सो जाएंगे। मॉर्निंग में मिलूंगी। गुड नाइट। अब आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। यहाँ नहा लिए थे और तैयार हो रहे थे माँ कैला रानी के दर्शन के लिए। चलिए, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।